ये मकबरा जनाब आलिया है और ये गोलागंज, लखनऊ के जो गोलागंज है उसमें ये मकबरा मौजूद है, जो मलिका आलिया का मकबरा कहा जाता है। इस मकबरे की तारीख़ भी लखनऊ की तारीख़ी की तरह पुरानी है और ये मकबरा जनाब आलिया का है, जो शुजाउद्दौला की वाइफ थी और आसिफ़ुद्दौला की दूसरी माँ थी और सादत अली ख़ां की ये मदर थी, वालिदा थी। सादत अली ख़ां के जिनका मकबरा हज़रतगंज में मौजूद है, ये उनकी वालिदा थी। और मलिका आलिया यानी जनाब आलिया जो हैं वो लखनऊ की जो तहज़ीब थी, एक गंगना जमुना तहज़ीब, उसमें काफ़ी इन्होंने एक अहम किरदार अंजाम दिया है। और जो अफराद हिस्ट्री या लखनऊ की तारीख़ से वाकिफ़ हैं वो ये जानते होंगे कि जो लखनऊ में अलीगंज में हनुमान का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वो किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं जनाब आलिया का बनवाया हुआ मंदिर है, जिनकी ख़बर भी यहीं पर मौजूद है। अभी आपको हम इस मकबरे के अंदर ले चलेंगे और उनकी ख़बर भी दिखाएंगे। और सलमान अज़ादारी फोटोकॉस्ट के ज़रिए से जो शहर लखनऊ और आसपास की अहम इमारतें हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आप लोग भी इस वीडियो को शामिल करें और अगर कोई ऐसी इमारत है कि जिससे लोग वाकिफ़ नहीं हैं तो और आवाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो सलमान अज़ादारी फोटोकॉस्ट का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, उसके फ़ोटोग्राफ, उसका एड्रेस भेज सकते हैं और सलमान अज़ादारी फोटोकॉस्ट की टीम जाके वहाँ पर उसको रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद अपने चैनल के ज़रिए से और लोगों तक उस इमारत की इंफॉर्मेशन पहुँचाएगी। बहुत सी ऐसी इमारतें हैं लखनऊ में जिनसे लोग वाकिफ़ नहीं हैं और काफ़ी अहम है वो। उसी इमारतों में एक ये इमारत है कि जो मकबरा जनाब आलिया कहा जाता है। मकबरा जनाब आलिया जो गोलागंज में मौजूद है और यहीं पर इनकी ख़बर भी है। ख़बर तो तहखाने में है जिसका रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन ऊपर उनकी ख़बर का निशान जो है वो मौजूद है। गंगा जमुना तहज़ीब की बेहतरीन मिसाल थी जनाब आलिया कि जिन्होंने लखनऊ के अलीगंज का तारीख़ी मंदिर जो है हनुमान जी का, उसको तामीर कराया और उसके अलावा जेठ का पहले मंगल को हनुमान जी के नाम से बड़े मंगल का इन्होंने वहाँ पे पियाव का इंतज़ाम कराया। नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो मकबरा जनाब आलिया है ये सादत अली ख़ां की वालिदा का मकबरा है और शुजाउद्दौला साहब की, नवाब शुजाउद्दौला की ये वाइफ थी और नवाब आसिफ़ुद्दौला की दूसरी माँ थी। नवाब सादत अली ख़ां जिनका मकबरा हज़रतगंज में बेगम हज़रत महल पार्क जो है उसके सामने जो मकबरा मौजूद है, जिसको मियाँ बीवी का मकबरा कहा जाता है, यानी नवाब सादत अली ख़ां, नवाब सादत अली ख़ां की ये वालिदा थी। और इनकी यानी लखनऊ, शहर लखनऊ में जो गंगा जमुना तहज़ीब मशहूर है उसकी एक बेहतरीन मिसाल जनाब आलिया थी। इन्होंने अलीगंज का हनुमान जी का मंदिर भी तामीर कराया और उसके बाद इन्होंने जो जेठ का पहला मंगल होता है उस मंगल को हनुमान जी के नाम से मंसूब करके बड़ा मंगल की इन्होंने वहाँ पे सबील लगवाई, पियाऊ लगवाए और वो सिलसिला आज तक जारी है। और आप देखें जो पूरे शहर लखनऊ में बड़ा मंगल के रूप में आज मनाया जाता है तो वो किसी और की देन नहीं बल्कि यही वो जनाब आलिया की देन है कि जो आज पूरे शहर लखनऊ में बड़े मंगल की सबीलें लगती हैं, पियाऊ लगते हैं, भंडारे होते हैं, जिसमें हर अमीर और गरीब जो है वो यानी भंडारे से फैज़याब होता है, यानी उसमें जो हनुमान जी का प्रसाद होता है उसको लेता है। तो ये भी परंपरा जो है किसी और की शुरू की हुई नहीं बल्कि यही जनाब आलिया हैं और हम इनके मकबरे में आज मौजूद हैं और इनकी ख़बर हम दिखाना चाहेंगे। हम जनाब सलमान साहब से कहेंगे कि बेगम आलिया साहिबा की जो ख़बर यहाँ पे मौजूद है उसको दिखाएं कि ये ख़बर है उनकी। आप देखें असल ख़बर जो है
है वो नीचे है, लेकिन पहले का जो दस्तूर रहता था कि जिसका मकबरा होता है उसकी ख़ब्र के ऊपर जो है मकबरा बनाया जाता था, लिहाजा ख़ब्र नीचे है जो इस वक्त बंद हो चुकी है। उसका रास्ता अब था यहाँ पे, लेकिन अब जो है वो किसी को नहीं मालूम है, तो वो हिफाजत के लिहाज से उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसका ख़ब्र का निशान जो ऊपर है वो ये निशान है और ये मकबरा है। और इसकी डोम भी तारीख़ी डोम है, आप देखें तो इतनी बड़ी डोम बग़ैर किसी यानी सपोर्ट के रुकी हुई डोम है। आप देख सकते हैं कि जिसमें अगर गर्मी के लिहाज से आइए आप तो बेहतरीन रहता है, जाड़े में आइए तो बेहतरीन रहता है। तो ये ऐसी इमारतें हैं जो तारीख़ लखनऊ में जो यानी बहुत ही काबिल दीद हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी इमारतें सलमान अज़ादारी बोटोकॉस के चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाए। आइए, यहाँ की जो इस मकबरे की हालत बहुत ही खस्ता हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इसी महल्ले के यानी गोलागंज मकबरे के जनाब तबस्सुम नासिर साहब हैं कि जिन्होंने इस मकबरे की काफ़ी देख रेख की। और यहाँ पे आप देखें अभी जैसा कि पहले ये खंडल के रूप में बदल चुका था, लेकिन अब यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने गमले वगैरह बाकायदा तौर पे गेट के सामने लगा दिए हैं, और ये गमले से कम यहाँ पे और सफाई झाड़ू आप देखें कितना साफ़ है। तो पहले ये यहाँ पे खंडल के रूप में बदल गया था, लेकिन जनाब तबस्सुम नासिर साहब जो यहाँ की देख रेख करते हैं और उन्होंने इसको बेहतरीन तौर से इसको डेकोरेशन कर दिया है, गमले रख दिए हैं, इसमें बाकायदा तौर पर रोज़ पानी वगैरह डालते हैं, और जो लोग आते हैं वो उनके लिए काबिल दीद जगह है। और हम आपको अभी मिलवाते हैं जनाब तबस्सुम नासिर साहब से कि जो इस मकबरे की मकबरा जनाब आलिया की देख रेख करते हैं, और इनसे जानते हैं कि किस तरह इन्होंने इस मकबरे को यानी मेंटेन करने के लिए क्या क्या कोशिशें की। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तबस्सुम नासिर साहब। जनाब ये बताइए, जो मकबरा ये बहुत खस्ता हालत में हो गया था और इसके पहले के फ़ोटो जो हैं वो जीने में टूटे हुए हैं, लेकिन अब इसको आपने कैसे कोशिशों से इसको सही कराया? नहीं, हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं 2015 से, तो हमारे ये साफ़ सफाई, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता था, यहाँ सब टूटा था। तो देखिए ये कब्र भी मैं बनाई है मैंने, यहाँ पत्थर थे ये सब टूट गया था, जीने टूट गए थे, मैंने बनाए हैं, देखभाल भी करता हूँ और यहाँ नौकरी करता हूँ। आजकल फ़िलहाल हमारी यहाँ नहीं, हमारा ट्रांसफ़र वहाँ हो गया रेजिडेंसी बेली गारद में, तो लिहाजा वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ गमलों में पानी डालता हूँ और झाड़ू भी देता हूँ, इतवार दूसरे दिन तीसरे दिन मैं सफाई भी रखता हूँ। ये देखिए, इन्होंने जैसा बताया कि यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन अब इनका यहाँ से ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ की वे देख रेख कर रहे हैं। यानी इनका ये जज्बा है कि यहाँ पे देख रेख करते हैं और पत्थर वगैरह जो टूट जाते हैं उसको ख़ुद यानी बनाते हैं, उसको सही कराते हैं। तो इनकी कोशिशें जो हैं वो मुसलसल जारी रहती हैं। और हम ये भी जानेंगे इनसे कि यहाँ पे क्या बाहर के लोग कुछ आते हैं जो टहलने घूमने के लिए, उस लिहाज से ये यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं या ऐसे ये बंद रहता है? नहीं, फ़िलहाल तो बंद नहीं, क्योंकि कोरोना के चक्कर में बंद कर दिया गया है। तो अब जब ये खुलेगा यहाँ अक्सर लोग आते हैं, यहाँ ऐसी बात नहीं, आते हैं, उनको हम घुमाते हैं, दिखाते हैं, खुश होते हैं। इतनी अच्छी इमारत आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इतनी खूबसूरत इमारत है। हम तो चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ और बन जाए। तो 2015 में अर्जुन सिंह सीए आए थे, उन्हीं ने 4 बुर्जियाँ बनवाई हैं ये। उसका मैं सरकारी काम आपको मालूम ही है कैसे होता है, फिर रुक गया तो रुक गया। अब साहब आए हैं दूसरे, यादव जी आए, उन्हीं ने कहा तो है कि बनवाएंगे। अब देखिए सामान भी रखा है, पहाड़ का सामान है और भी सब है, बनेगा ये इंशाल्लाह। कोशिश ये है कि हमारी ज़िंदगी बन जाए, हम देख के खुश होंगे इसको। बिल्कुल। बस ये आपने जैसा इन्होंने बताया कि ये यहाँ की कुछ बुर्जियाँ बनी हैं, और हम आप दिखाएंगे जो नई बुर्जियाँ भी बनी हैं, वो 4 बुर्जियाँ इन्होंने कहा जैसे बनी है। देखिए ये नई बुर्जी अभी जो तामीर हुई है, और अभी जब पीछे का हिस्सा जो है वो तामीर नहीं हुआ है। और जो इमामबाड़े वाला है, ये यहाँ पे जैसे मुक़द्दस जो मकाम होता है एक हर जगह पे, तो वो ये मुक़द्दस मकाम इसको यानी यहाँ पे है कि अक्सर यहाँ इनके यानी बेगम आलिया के अगर इसाले सवाब वगैरह की मजलिस वगैरह होती है तो ये यहाँ पे एक इमामबाड़ा बना दिया जाता है। तो लिहाजा ये एक मुक़द्दस मकाम है, यहाँ पे इसकी भी बुर्जी का काम यानी हो चुका है। बाकी ये और बुर्जियाँ जो है पुरानी उसमें है, लेकिन अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत जल्दी जो है इसका काम फिर से शुरू होगा और ये बाकायदा तौर पे तामीर किया जाएगा। और जैसे और इमारतें लखनऊ में आपने देखी होंगी कि वो काम चल रहा है, उसी तरह इस पर भी यानी गवर्नमेंट का ध्यान जाएगा और इसको बनवाया जाएगा। बेगम आलिया जैसा कि हमने आपके बताया कि जो गंगा जमुना तहज़ीब की
यानी बेहतरीन मिसाल थी। और उन्होंने किस तरह से, आप देखिए कि जो पुरानी चीज़ यानी आप जालियाँ देखिए कि कितनी हवादार हैं ये। अगर यहाँ गर्मी की लू चल रही हो पूरे शहर में और गर्मी हो और यहाँ पे अगर इंसान आके खड़ा हो जाता है तो बड़ा सुकून महसूस होता है उसको, क्योंकि यहाँ पे जो हवा आती है चारों तरफ से वो बेहतरीन होती है। और अभी हम आपको देखेंगे, देखिए इतनी ऊंची इमारत यह है कि आप अगर यहाँ की छत पे से अगर आप नज़ारा करिए तो पूरे शहर लखनऊ के जो है आपको दीदार हो जाएगा। अभी हम आपको यहाँ की छत पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यानी पूरे यानी शहर का अगर आप यहाँ की छत से देखिए तो पूरा शहर दिखाई देगा। और ये इमारत जो डोम है ये है, यानी अगर कहा जाए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डोम है तो वो गलत नहीं कहा जाएगा, जो बग़ैर किसी सपोर्ट के बना हुआ है। तो आप ज़ीने देखिए, ये तामीर अभी हुआ, पहले ये खंडर के रूप में बदल चुका था, लेकिन अब ये तामीर हो चुका है और ये बेहतरीन ज़ीने हो चुके हैं जब आसानी से आदमी ऊपर भी जा सकता है। और देख रहे हैं पहले इसमें चमगादड़ और जाला सब भरा रहता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कितने साफ ज़ीने हो गए हैं कि आसानी से आदमी ऊपर चला जाए। और अभी हम आपको इसकी छत पे ले चल रहे हैं जहाँ पे बुर्जियाँ आप दिखाएंगे कि, और बुर्जियों में भी ऐसे ही बुर्जियाँ हैं कि पूरा एक एक रूम समझ लिए आप की शक्ल में वो तब्दील हो सकते हैं। और पूरे शहर लखनऊ को यहाँ से आप दीदार कर सकते हैं। यानी अगर कम वक्त में अगर आप कई चीज़ें देखना चाहते हैं तो मकबरा जनाब आलिया की छत है जो वो इतने ऊंची है इसकी इमारत की, यहाँ से पूरे शहर का दीदार हो जाएगा। आप देख लीजिए कि दूर दूर तक के यहाँ से आपको इमारतें दिखाई देंगी। ये देखिए पुराना इमारत जो है, आप देखिए इसको देख सकते हैं। ये आज यानी जितने में पूरी दीवार खड़ी होती थी उससे मोटा जो है इसका प्लास्टर है इस इमारत का। ये पुरानी इमारतें हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें यानी इसको 1.5 सदी तकरीबन 1.5-2 सदी गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए किस तरह से इसमें मजबूती बाकी है। और ये इसकी डोम आप देखिए कितनी ऊपर तक के गई है और काफ़ी बड़ी इसकी डोम है। यहाँ पे पहुँचना नामुमकिन है क्योंकि हवा का इतनी तेज़ झोंका रहता है कि ऊपर कोई पहुँच नहीं सकता है। अभी इसकी सफाई का सिलसिला जारी हुआ था और बीच में सफाई होती रहती है। और ये तबस्सुम साहबी इसकी सफाई उन्होंने की। सारी जो बुर्जियाँ हैं इसमें घास फूस जो बरसात में आ जाती है वो सब सफाई अभी हम आपको ले चलते हैं, चारों तरफ से इसका दीदार कराएंगे। देखिएगा पूरा शहर आपको यहाँ से दिखाई देगा। ये आप जो इलाका देख रहे हैं ये मौलवीगंज, रकाबगंज, ये दूर दूर तक के आप देख सकते हैं। वो जो मीनार दिखाई दे रही है वो मौलवीगंज की मस्जिद है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप बहुत यानी दूर की इमारत यहाँ से आप उसका दीदार कर सकते हैं। और न जाने कितने घर हैं, जो कितनी बिल्डिंगें हैं जो यहाँ से दिखाई देती हैं। हम दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ पे आपको इसके यानी जो पीछे का हिस्सा है उसको दिखाते हैं। और देखिए वहाँ पे कि आप किस तरह से, ये देखिए ये रास्ता जो हम देख रहे हैं ये रकाबगंज और नखास की तरफ, यानी आप इसको अगर कहा जाए तो सही है क्योंकि रकाबगंज मौलवीगंज से रकाबगंज आप जाएंगे और वो रास्ता सब आपका रकाबगंज की तरफ का है। तो आप देखेंगे दूर दूर तक के यहाँ पे जो मस्जिदें हैं, जो ऊंची इमारतें हैं, जो टावर लगे हुए हैं, सब यहाँ से आपको दिखाई दे सकता है और आसानी से, यानी आप उसको देख सकते हैं कि कितनी इमारतें दूर दूर तक के यहाँ तक दिखाई दे रही हैं। आइए हम अब दूसरी तरफ चलते हैं और इसी तरह आपको पूरे हम चारों तरफ से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सारी इमारतों कितना बेहतरीन नज़ारा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी इमारतें हैं और ये इमारतें जो हैं वो काबिल दीद हैं कि एक ऐसी इमारत में मौजूद हैं कि जो जनाब आलिया का मकबरा है, सादत अली ख़ान जो ख़ुद यानी एक मशहूर शख्सियत हैं और तारीख़ अवध में जिनका ज़िक्र भी है, जो अफराद तारीख़ से वाकिफ़ हैं, जमाबीन अवध से वाकिफ़ हैं। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे दूर दूर तक के जो भी जितनी इमारतें हैं वो सब दिखाई देती हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं। अभी हम पीछे वाल कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की मशहूर इमारतें लखनऊ की हैं वो भी इस कैमरे के ज़रिए से क़ैद की जाएं।
अब ये देखिए, ये पीछे वाल हम आए हैं तो यहाँ पे एक मशहूर जो आप देख रहे हैं सामने डोम, ये क्रिश्चियन कॉलेज की है। क्रिश्चियन कॉलेज 1 किलोमीटर तकरीबन है इस यहाँ से, और आप सामने देख सकते हैं वो क्रिश्चियन कॉलेज की इमारत दिखाई दे रही है। ये रेड यानी कि बिल्डिंग है, और जिसको इस वक्त जो तंजीमुल मकातिब जो यानी अहले तशय्यो का एक बड़ा मदरसा है, वो ये आप देख सकते हैं उसमें ये रेड बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, जहाँ पे सोलर सिस्टम का वो रखा हुआ है। ये सब तंजीमुल मकातिब का जो एक गर्ल्स का और बाकी जामतुल ज़हरा जो यानी क़हरान का मदरसा है, ये उसमें अब तब्दील हो चुका है। पहले ये रेड क्रॉस था, लेकिन अब वो बिल्डिंग तंजीमुल मकातिब ने ख़रीद कर इसको इसमें जो है अब मदरसा जामतुल ज़हरा के नाम से क़हरान का मदरसा खोला है। ये भी यहाँ से बिल्कुल सामने ही दिखाई देता है। आप देख सकते हैं क्रिश्चियन कॉलेज देख लिया आपने, तंजीमुल मकातिब, दो बड़ी जो मशहूर यहाँ की जगहें हैं वो बिल्कुल सामने ही यहाँ दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद अगर आप दूर देखें तो कन्वेंशन सेंटर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम जूम करें जी, अगर हम दूर करें, देखिए कन्वेंशन सेंटर की हमें डोम दिखाई दे रही है यहाँ से। तकरीबन यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप देख सकते हैं, ये देखिए और थोड़ा सा जूम करिए, हाँ ये जो डोम दिखाई दे रही है ये कन्वेंशन सेंटर की, जो यहाँ से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कि इसकी छत इतनी ऊँची है कि जहाँ से पूरे शहर लखनऊ का दीदार हो जाता है। और यहाँ मौसम थोड़ा सा वो है, वरना मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज में इमारत बनी है उसकी भी बुर्जियाँ यहाँ से दिखाई देती हैं, यानी साफ दिखाई देती हैं। तो ये इमारतें आपको क्रिश्चियन कॉलेज दिखाया, कन्वेंशन सेंटर और मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ से बुर्जी दिखाई देगी। आज मौसम थोड़ा सा बादल है, कभी किसी दिन अच्छा मौसम रहा और धूप रही तो साफ दिखाई देगा, यहाँ से मेडिकल कॉलेज की भी इमारत दिखाई देती है। इसी तरह हम और आगे बढ़ रहे हैं। आप देखें कि ये इमारतें कितनी मज़बूत रहती हैं कि जो आज भी उसी तरह से टिकी हुई हैं। अब ये हम आ गए हैं इधर सामने वाला रोड, ये मकबरे का सामने का हिस्सा है। आप देखते हैं तो ये मकबरे आलिया है, सामने इसका गेट है, और इससे ही ये एक रास्ता है। यहाँ आकर अंदर तकरीबन 100 घर हैं। जो बेगम आलिया जब यहाँ पे इनका मदरसा था तो वहाँ से उस वक़्त कश्मीर से कुछ अफराद आए थे कि जिन्होंने बेगम आलिया ने यहाँ पर जगह दी थी और वो कुरान ख़ानी यहाँ पे करते थे। और उसके बाद मुस्तक़िल यानी उनकी जो नस्लें थी वो यहीं शिफ्ट हो गई और यहीं पर रहीं, और यहीं पर मुस्तक़िल उन्होंने यानी सुकूनत इख्तियार कर ली, और अब उनकी औलादें भी सब यहीं पे। और यही वजह है कि जो इस ये मकाम है यानी जनाब मकबरा आलिया गोलागंज, तो यहाँ की जो अंजुमन है यानी जो अज़ादारी मुहर्रम में होती है उसमें जो अंजुमनें चलती हैं जो मातम करती हैं, तो यहाँ की जो अंजुमन है वो उसका नामी दस्ते कश्मीरी के नाम से वो अंजुमन जानी जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे जो कश्मीरी आए थे उन्हीं के वो अंजुमन उन्होंने यानी बनाई थी, और वो दस्ते कश्मीरी के नाम से मशहूर हुई, और आज तक के वो यानी अंजुमन मशहूर है और चलती है। अब यहाँ से देखें आप किलार कवच जो यहाँ का एक मशहूर होटल है वो भी दिखाई दे रहा है, और भी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं यहाँ की जो यहाँ से दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्योंकि मौसम थोड़ा सा धुंधला बनी, शाम का टाइम भी हो गया और मौसम भी आज बदली है, तो जूम कैमरा ले उसको कैच नहीं कर पा रहा है। तो अब मेरी कोशिश रहेगी किसी दिन और जब होगा तो यहाँ से जो इमारतें दिखाई देती हैं, बहरहाल हम इसको बोले दे रहे हैं। किलार कवर आप देखिए सामने की बिल्डिंग किलार कवर की दिखाई दे रही है। ऐसी बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो यहाँ से दिखाई देती हैं, जिसका आप यहाँ से दीदार कर सकते हैं। और तकरीबन किला कवर यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर है, लेकिन आप देखें कि बिल्कुल सामने लग रहा है कि यहीं पे। तो ये सब पहले की इमारतों में ये बात थी कि वो जो इस लिहाज से बनाई जाती थी, यहाँ के हवा का रुख, यहाँ का जो हर तरफ का नज़ारा होता है वो बराबर से दिख सकता है। कहीं ये नहीं कि कहीं से कम दिखे, कहीं से जो बुर्जियाँ बनी हैं यहाँ पर उनको भी आप देख सकते हैं कि कितनी बराबर के साथ बुर्जियाँ बनी हैं, और वो यानी कोई ये नहीं महसूस कर सकता हम किधर खड़े हैं। अगर आप बुर्जियों के बीच में खड़े हों तो ये अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि किस तरफ हम लोग खड़े हैं। अब ये हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। ये मस्जिद का जो हिस्सा है ये मकबरे की मस्जिद है, और ऐसे ही आप देख रहे हैं कि अभी जैसे उधर से हमने दिखाया कि किलार कवद है, और भी बहुत सी इमारतें हैं जो दिखाई देती हैं यहाँ से। बहुत सी बिल्डिंग है बराबर में जो 4 बाग बिल्डिंग जाती है वो दिख रही है। जी जी।
आप देखिए यहाँ जो गवर्नर हाउस है उसके बगल में एक रास्ता, जो बापू भवन और जो इंदिरा भवन, ये जो बिल्डिंगें देखी यहाँ से बिल्कुल ऐसे लग रहा है सामने की बिल्डिंग है। तकरीबन यहाँ से 5-6 किलोमीटर का इसका फासला है। तो इतने ऊंचे मकाम पर हम यहाँ पे इस टाइम इतनी बुलंद उस पर खड़े हुए हैं, और अगर हम बुर्जी तक पहुँच सकते हैं तो और ज़्यादा, लेकिन क्योंकि हवा इस टाइम ज़्यादा है और बुर्जी तक पहुँचना भी नामुमकिन है, और वरना तो बिल्कुल साफ़ आप देखें हमारा पूरा, हमने आपको चारों तरफ से दिखाया कि किस तरह से, आपने देखा हो किस तरह से हमने चारों तरफ से आपको दिखाया कि यहाँ पर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये बेहतरीन इमारत जो सलमान अज़ादारी बोटोकॉस के चैनल के ज़रिए से आपको दिखाई दी, और कोशिश यही रहेगी कि इस तरह की इमारतें आप लोग तक पहुंचाई जाती रहे। और देखिए अभी आपने, जैसा कि मैंने दिखाया आपको मकबरा जनाब आलिया, इनके बारे में बताया कि सादत अली ख़ान की मदर थी, शुजाउद्दौला की ये वाइफ थी, उनकी अहलिया थी, और आसिफुद्दौला की ये दूसरी माँ थी। और इन्होंने जो यहाँ की तहज़ीब हिंदू मुस्लिम एकता के जो सबूत पेश किया है वो शायद कोई नहीं पेश कर सकता। कि हनुमान जी का मंदिर अलीगंज में इन्होंने तामीर कराया, जेठ का जो पहला मंगल था उसमें बड़े मंगल के नाम से इन्होंने भंडारे का एहतमाम किया और पियाऊ का एहतमाम किया, कि जो आज तक के शहर लखनऊ और तमाम अब पूरे हिंदुस्तान में जो है आप देखें जो जेठ के मंगल आते हैं उसको बड़े मंगल से जाना जाता है। वो दिन इन्हीं बेगम आलिया की हैं। इन्होंने यानी मंदिर को तामीर कराया बड़े मंगल के नाम से, जो पियाऊ और जो भंडारे लगवाए। और इनका एक और यानी जो बात आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं कि जो इनके बेटे थे सादत अली ख़ान, तो उनको ये प्यार से मंगलू कहती थी, यानी ये उनको मंगलू कहती, यानी बड़े मंगल, जैसे मंगल का दिन जो था, तो वो इनको यानी इतना एकता का ये यानी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थी कि ये अपने बेटों की मंगलू के नाम से प्यार से पुकारती थी। तो ये जनाब आलिया का मकबरा है जो गोलागंज में मौजूद है, और बेहतरीन इमारत है। अभी चारों तरफ से हमने आपको इस इमारत को दिखाया, और इसके चारों तरफ से जो नज़ारा पूरे शहर लखनऊ का आपने देखा, तो ये काबिल दीद है। और मेरी ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है कि इस यानी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि जो आगे हमारी ऐसी शहर लखनऊ की बहुत सी इमारतें हैं कि जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, हम आप तक के उन इमारतों को पहुंचाएंगे।